नमस्कार, सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं रानीगंज की खास खबर सन ऑफ बंगाल के माध्यम से। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल, आवाज बंगाल की। रानीगंज के एसएम रोड इलाके में स्थित बड़ी मस्जिद के निकट रानीगंज उर्दू लाइब्रेरी की तरफ से आज एक सराहनीय पहल की गई। यहाँ पर प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन दिया जाएगा। ये ट्यूशन विभिन्न शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। इस बारे में रानीगंज उर्दू लाइब्रेरी से जुड़े मोहम्मद कैफ अंसारी ने बताया कि उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जब प्रतियोगिता मुल्क परीक्षाओं के लिए बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। उर्दू लाइब्रेरी की तरफ से बच्चों को प्रतियोगिता मुल्क परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता रहा है, लेकिन जब ये देखा गया कि ये बच्चे प्रतियोगिता मुल्क परीक्षा में इस वजह से पिछड़ रहे हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई के मामले में उनका आधार कमज़ोर है, तब उर्दू लाइब्रेरी की तरफ से ये फैसला लिया गया कि फिलहाल कक्षा 10 के बच्चों को प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक निःशुल्क ट्यूशन दिया जाएगा। विशेष शिक्षकों द्वारा ये ट्यूशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि जो बच्चे उर्दू माध्यम से पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में प्राथमिक स्तर से ही उनका आधार कमज़ोर पाया जाता है। जब यही बच्चे प्रतियोगिता मुल्क परीक्षाओं के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा में उनका कमज़ोर आधार प्रतियोगिता मुल्क परीक्षा में अच्छा नतीजा निकलने में बाधक बनता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या बातें रखी, आइए ये सब कुछ जानते हैं विस्तार के साथ, सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल पे। देखिए, ऐसा है कि उर्दू लाइब्रेरी की जो नई कमेटी आई है वो 2017 में आई है। 2017 के बाद से हम लोगों ने जो है सबसे पहले जॉब के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि ये रानीगंज के जो है हमारे खासकर जो है उर्दू बेल्ट में जो है वो जॉब का माहौल नहीं था, कि कॉम्पिटिटिव माहौल जो है एक ज़रा भी इन्वायरमेंट नहीं था। उसको हम लोगों ने उर्दू लाइब्रेरी को ओपन करके फिर से इसको शुरू किया। जब से जो है एक इन्वायरमेंट तैयार हुआ तो उसमें फिर हम लोग को ये समझ में आने लगा कि जो बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, अब उन लोगों का क्या है कि बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो बेस जो कमज़ोर है वो तो कंपटीशन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो बेसिक कमज़ोर है फिर कंपटीशन उनको समझ में भी नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये है कि खासकर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स का ये देखा जा रहा है कि उर्दू स्कूलों का रिज़ल्ट बहुत ख़राब हो रहा है। बच्चे जो रिज़ल्ट ख़राब कर रहे हैं, तो इसी वजह से उर्दू लाइब्रेरी ने ये जो है फ़ैसला लिया कि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव के साथ साथ एकेडमिक के ऊपर भी ध्यान देना होगा, वरना बेस अगर ठीक नहीं होगा तो इन लोगों का रिज़ल्ट सही नहीं होगा। और मान लीजिए कि ये रिज़ल्ट ही सही नहीं होता है तो बच्चे यहीं से जो है दम तोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट सही नहीं है तो वो आगे जो है सोचते भी नहीं है कि हाँ हमको आगे कंपटीशन में जाना है या हायर एजुकेशन लेना है। इसी वजह से उर्दू लाइब्रेरी ने ये फैसला किया है कि नहीं, एकेडमिक को भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और यही वजह है कि हम लोगों ने एक कोशिश की है, ये हम लोग की कोशिश है। इससे पहले हम लोगों ने एक मरतबा और पिछले साल जो है क्रैश कोर्स करवाया था क्लास 10 के लिए, तो 10 दिन का ही हुआ था, 1.5 महीना तक चला था वो। अभी जो सर क्लास यहाँ चालू हुआ, क्या शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल इसका ये है कि हर संडे को हम लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, 10 बजे से इसका टाइमिंग है, और 10 से 1 बजे या 1:30 बजे तक का जैसा शेड्यूल मतलब जैसा टाइमिंग होता है कि जो टीचर आ रहे हैं उस हिसाब से 1 से 1:30 बजे तक में क्लास ख़त्म हो जाएगी। और हम लोग का नेक्स्ट जो प्रोग्राम रहेगा, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर 10 हम लोग का ठीक चलता है तो इसको हम लोग फर्दर और आगे बढ़ाएंगे और क्लास 9 को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि जो है 9 का भी बेस थोड़ा और मजबूत हो और 10 में आके उनको और परेशानी ना हो। कौन कौन सब्जेक्ट सर रहे हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग साइंस ग्रुप दे रहे हैं, जिसमें मैथ है, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस है और इंग्लिश है। और फिर इसके अलावा हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे अगर हम लोग को थोड़ा पूजा का जब वैकेशन मिलेगा तो पूजा वैकेशन में हम लोग इसको यूटिलाइज़ करेंगे और इसको सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब को हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ़ है कि गार्जियन अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे ख़राब हो जाएंगे। सीधी सी बात है। आप जो है बच्चे जो है क्लास 5 में, 6 में, 7 में पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को जो है मोबाइल दे देते हैं। और ठीक है, अगर ज़रूरत है तो मोबाइल दे भी देते हैं, तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सिखाइए। घर में जो है घर के बच्चे जो है दिन भर जो है गेम खेल रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे आने वाले कल में आप ही का ख़राब होगा। नुकसान किसी का नहीं है, वो आपका नुकसान है। आपका जनरेशन है, वो आगे क्या करेगा वो आपको समझना है। अगर जनरेशन को ठीक करना है तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, गेम खेलने ना दें, पढ़ाई के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। और ख़ास कर जो है नज़र रखें कि हमारा बच्चा अगर घर से निकलता है
तो वो किस चौराहे पे बैठता है, किस गली में बैठता है, और इसका फ्रेंडशिप में कौन कौन लोग शामिल हैं। पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा शामिल रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा जो है आगे बढ़ेगा, अच्छा कदम उठाएगा और जो है एक अच्छा नाम रोशन करेगा। मेरा नाम मोहम्मद कैफ अंसारी है, मैं सेक्रेटरी हूँ उर्दू लाइब्रेरी रानीगंज। नहीं, ये बेसिकली बहुत दिनों से इधर जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और स्पेशली जो लोग बहुत अच्छे ट्यूशन या कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके तरफ से ये था कि कुछ वैसा इंतज़ाम किया जाए ताकि एग्ज़ाम से पहले उनकी तैयारी हो सके। तो उसी सिलसिले में इसमें मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सब टीचर्स हजरात ने ये कुछ टीचर ने वॉलंटियर किया कि हम लोग उन लोगों को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से उनकी स्पेशल क्लासेज अरेंज की गई है जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज, कोई फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। और इसमें सभी बच्चे आए हैं जो क्लास 10th में जाने वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे ट्यूशन को वो भी आए हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो भी आए हैं। तो बेसिकली हमारी तरफ से एक छोटी कोशिश हुई है कि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो अच्छे ट्यूशन, अच्छी कोचिंग को नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको अगर हम लोग मदद कर सके तो करेंगे। सर, उर्दू लाइब्रेरी रानी बेसिकली वो मैसेज क्या दीजिएगा? मैसेज हम ये देना चाहेंगे, जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप क्या है क्लास 12th और BA ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, लेकिन उच्च माध्यमिक जिसको 12th को कहते हैं वो बेसिकली और ग्रेजुएशन, लेकिन फाउंडेशन तो क्लास 10th ही होता है। तो अगर 9th 10th आपका अच्छा होगा तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी होगी। तो इस वजह से हम लोगों ने अभी इसको थोड़े अपने को नीचे ले आया है कि अब क्लास 9 10 के बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में भी उन्हें मदद मिले। कितने असल इसमें तो ये है ना कि कितने बच्चे क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो ये यूजुअली यहाँ पे कितने होते हैं, 150-200 होते होंगे, 150 होते हैं। तो 150 में आज तो पहली ही बार में 70 लोग आए हैं। और जाहिर बात है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो नहीं भी आएंगे और उनको आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम लोग उनको केटर कर रहे हैं जो लोग पढ़ने में थोड़ा वीक हैं और अच्छे ट्यूशन या महंगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाए। ये ज़्यादा बड़ी बात है यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर एस ए अंसारी है। लेकिन एक बात फिर हम एक डिस्क्लेमर दे दें कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई ऐसा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। जाहिर सी बात है पढ़ाने का काम आज की तारीख में लोग चंदा तो आपको दे देंगे, वक्त कोई नहीं देता है, सीधी सी बात है। कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये लोग काफ़ी बिजी लोग हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आगे फ्री में पढ़ा रहे, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए, जो लोग अरेंज कर रहे हैं उनको जाना चाहिए। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।